बाबर आजम ने आज फिर क्लास किस्म की इनिंग खेली। क्लास किस्म की इनिंग खेली। इस पिच के ऊपर बाबर आजम जैसा प्लेयर ही इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेल सकता है और तबीयत से लोगों के मुंह बंद कर रहा है। और जाहिर सी बात है, अल्लाह जिसको इज्जत देता है और उसके लिए तो फिर कोई गलत करे भी तो उसके साथ गलत नहीं हो सकता। स्ट्राइक रेट कम है, वो उसने मुंह बंद कर दिया स्ट्राइक रेट। उसके बाद जो है वो उसमें नहीं है, क्या क्या टॉप 5 में नहीं है, वो मुंह बंद बोलती बंद कर दी। फिर उसके बाद अच्छा कप्तान नहीं है, वो उसने जिता दिया, मुंह बोलती बंद कर दी। भाई अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है ना, बस हम तो ये समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। यार क्या ज़बरदस्त अब मैच हुआ है, मज़ा आ गया। और फिलहाल अल्लाह का शुक्र है, जो प्रेडिक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। जल्बी बोला था और जल्बी की टीम जो है ये मैच जीत गई है। लेकिन जिस तरीके से जल्बी ने, अगर हम मैच के स्टार्ट की बात करते हैं, बाबर आजम ने आज फिर क्लास किस्म की इनिंग खेली। क्लास किस्म की इनिंग खेली। इस पिच के ऊपर बाबर आजम जैसा प्लेयर ही इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेल सकता है और तबीयत से लोगों के मुंह बंद कर रहा है। और जाहिर सी बात है, अल्लाह जिसको इज्जत देता है और उसके लिए तो फिर कोई गलत करे भी तो उसके साथ गलत नहीं हो सकता। उसके साथ साथ आई थिंक जिस तरीके से स्टार्ट हो रहा था, जल्बी की बैटिंग जिस तरह चल रही थी, उससे ऐसे क्लियर लग रहा था कि जो वो है ये जल्मी जो है आराम से 200 रन कर जाएगी। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद के बॉलर्स ने लास्ट जो 5 ओवर, अब जल्मी के तकरीबन 15 ओवर में 148 या 150 रन थे, तो खाली 5 ओवर में सिर्फ 33-34 रन बने और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। आपने देखा कि रिवर्स स्विंग बड़ा अच्छा हो रहा था। रिवर्स स्विंग के साथ स्लो वन जो उन्होंने यूज़ किया वो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था। अगर आप इस्लामाबाद की बॉलिंग देखें, कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसने बहुत ज़्यादा मार खाई हो। आई थिंक शादाब थे जिन्होंने वाहिद बॉलर थे जिन्होंने 40 से ज़्यादा रन दिए। बाकी सब बॉलर्स ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है बैटिंग की। हारिस ने जो आके नीचे से छक्के वक्के लगाए, बैटिंग की थोड़ी सी, उनकी वजह से भी ये रन्स जो है हुए। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही थी, इस पिच के ऊपर इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही थी। अगर आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं तब जाके, आप मेरिट पे खेलते हैं तब जाके आप हिट लगा सकते थे, वरना आप हिट नहीं लगा सकते थे। उसके बाद जब इस्लामाबाद की बैटिंग शुरू हुई, 13 रन पे 1 आउट। उसके बाद जिस तरीके से शोएब मकसूद ने बैटिंग की, फिर उसके बाद एलेक्स हेल ने बैटिंग की। आज मैंने अपने शो में, डॉन पे जो हम बैठ के शो करते हैं, डॉन न्यूज़ पे, उसमें भी बोला था कि कैडमोर रन कर सकता है, बाबर आजम रन कर सकता है, या एलेक्स हेल जो है वो रन्स कर सकते हैं। लेकिन एलेक्स हेल ने भी 50 रन की इनिंग खेली, शोएब मकसूद ने भी 60 रन की इनिंग खेली। 128 पे दूसरा आउट, 13 रन पे पहला, 128 पे दूसरा आउट। जब 128 पे दूसरा आउट हुआ, उस टाइम तो कोई मैच ही नहीं था कि पेशावर की टीम ये मैच जीत जाएगी। लेकिन जब दूसरा आउट हुआ है, उसके बाद जो रिदम पकड़ा है, आमिर जमाल ने क्लास बॉलिंग की है। मेरी तरफ से आमिर जमाल ने 2 आउट किए हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो मैन ऑफ द मैच है वो आमिर जमाल है, क्योंकि उसने जो विकेट्स ली है ना, क्लास किस्म की। उसने जो मेन प्लेयर है ना, एलेक्स हेल, उसको जो उसने बोल्ड किया, मेरे ख्याल में वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जो सलमान इरशाद ने बॉलिंग की, क्या स्विंगिंग यॉर्कर्स किए उसने, मज़ा आ गया। बाबर आजम खान को उसने आउट किया। वो मुझे पहले ही पता था, आजम खान उस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। वो छोटे छोटे पेसरों को जो उसके मुंह पे गेंद करता है उसके छक्के मार लेता है। स्पिनरों को गेंद करो तो वो विव रिचर्ड होता है जब स्पिनर्स पे बैटिंग कर रहा होता है। आप पूरा पीएसएल देख लें, मुल्तान सुल्तान, पेशावर जल्मी और लाहौर कलंदर के खिलाफ, इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आजम खान की तरह परफॉर्मेंस तो उठा के देखे। इसने मारा है कोयटा ग्लेडियर, कराची किंग, जिनकी बॉलिंग थकी हुई, ठीक है, उनको मार मार के वो हीरो बन जाता है हर सीजन के अंदर। हर दफ़ा वो कोयटा ग्लेडियर खिलाफ रन कर देता है। इस सीजन में भी इसने कराची किंग, कोयटा के खिलाफ रन किए हैं। जो जहाँ तक मुझे जो क्रिकेट की समझ है, ये अच्छे क्वालिटी स्पिनर, ठीक है, और तगड़े फास्ट बॉलर्स का प्लेयर ही नहीं है। क्योंकि जाहिर पर जो उसकी फिटनेस है, वो बस पर्चियों डंडों पे आ जाते हैं, ये लोग सिलेक्ट हो जाते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। बहुत टाइम चाहिए अभी इसको क्रिकेट अपनी इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद बाबर आजम की बात बता दूं, स्ट्राइक रेट कम है, वो उसने मुंह बंद कर दिया स्ट्राइक रेट।
उसके बाद जो है वो उसमें नहीं है, क्या क्या टॉप 5 में नहीं है, वो मुंह बंद बोलती बंद कर दी। फिर उसके बाद अच्छा कप्तान नहीं है, वो उसने जिता दिया, मुंह बोलती बंद कर दी। भाई अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है ना, बस हम तो ये समझते हैं, बाकी जिसको तकलीफ होती है होने दें। मुबारक हो बहुत बहुत। और अब जो है पेशावर ज़ल्मी का मैच जो है वो कल है लाहौर कलंदर से। नो डाउट लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली मैं बॉलिंग की बात करूँ, वो बहुत तगड़ी है। अब देखना ये है कि पेशावर ज़ल्मी क्या करती है। अगर पेशावर ज़ल्मी कल टॉस जीतती है तो बैटिंग ही करे पहले, क्योंकि सेकंड बॉलिंग ना करने दे लाहौर को। और लाहौर टॉस जीतेगी, वो पहले बैटिंग ही करेगी, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। खैर एनीवे, मज़ा आ गया। इस किस्म की क्रिकेट देखने को बहुत कम मिलती है, कि इसीलिए कहते हैं कि